प्रश्नावली 3.6 प्रश्न दूसरे का दूसरा। दो महिलाएं एवं 5 पुरुष एक काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात करो कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी एवं पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। इस सवाल में भी हमें दो चीज़ें पूछी गई हैं कि एक अकेली महिला एक कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी और एक अकेला पुरुष एक कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। और परिस्थितियाँ भी दो दी गई हैं कि पहले 2 महिलाएं और 5 पुरुष 4 दिन में करते थे, फिर 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा करते थे। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले माना एक महिला कार्य को पूरा करने के लिए कुल दिन एक्स लेगी, मतलब एक महिला जो पूरा कार्य करेगी ना, जो हमें सवाल में पूछा गया है, पूरा कार्य करने में कितने दिन लेगी, एक्स दिन लेगी। और एक पुरुष को कार्य पूरा करने के लिए कुल दिन बराबर वाई, एक पुरुष भी पूरे कार्य को करने के लिए वाई दिन लेगा, हम ये मान लेते हैं। अब ये इतने इतने दिन तो लेंगे, अब इनके एक दिन का कार्य निकालना पड़ेगा हमें। तो एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, कुल कार्य ये एक्स दिन में करती है, तो एक दिन में किया गया कार्य क्या होगा, कार्य बटे कुल दिन। तो कार्य कितना है, एक है, और कुल दिन कितने हैं, एक्स है, तो एक बटे एक्स ये हो जाएगा महिला का एक दिन का कार्य। इसी प्रकार एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, कुल कार्य बटे कुल समय, कुल दिन। तो कुल दिन कितने हैं, वाई हैं, और कुल कार्य है एक, तो ये हो जाएगा एक बटे वाई। अब प्रश्नानुसार क्या दिया गया है कि पहली परिस्थिति देखते हैं कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो एक महिला का एक दिन का कार्य कितना है, एक बटे एक्स, तो 2 महिलाओं का एक दिन का कार्य कितना होगा, 2 बटे एक्स। एक पुरुष का एक दिन का कार्य कितना है, एक बटे वाई, तो 5 पुरुष का एक दिन का कार्य कितना होगा, 5 बटे वाई। और ये 4 दिन में एक काम को पूरा करते हैं। टोटल काम तो, पूरा काम तो एक ही है ना, उसको ये एक एक दिन में इनका इतना इतना कार्य करते हैं, इसको जोड़ देंगे और इसको अगर 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 4 दिन में ये कंप्लीट करते हैं, तो ये पूरा एक कार्य हो जाएगा। अब चलिए इसको सरल कर लेते हैं। 4 का गुणा जब 2 में होगा तो 4 दूनी 8 बटे एक्स, 4 का गुणा जब 5 में होगा तो 4 पंजे 20 वाई बराबर 1 हो जाएगा। ये इस प्रकार हमारा ये पहला समीकरण बन गया। अब फिर दूसरी परिस्थिति जो हमें दी गई है कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा करते हैं। तो एक महिला का एक दिन का कार्य है 1 बटे एक्स, और 3 महिलाओं का हो जाएगा 3 बटे एक्स, धन एक पुरुष का एक दिन का कार्य है 1 बटे वाई, तो 6 पुरुष का एक दिन का कार्य हो जाएगा 6 बटे वाई। अब एक दिन में ये जो जितना एक महिला और पुरुष मिलकर काम करते हैं उसको जोड़ देंगे, और उसको अगर 3 से गुणा करेंगे, मतलब 3 दिन में वो पूरा कार्य कर रहे हैं, तो 3 से गुणा करने पे वो कार्य पूरा हो जाएगा बराबर 1। चलिए इसको सरल कर लेते हैं। 3 का गुणा आप इसमें 3 में करेंगे तो 3 तिरका 9 एक्स हो जाएगा, धन 6 का गुणा 3 में होगा तो 6 तिया 18 वाई हो जाएगा। और ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। अब इन दोनों समीकरणों से हमें एक्स और वाई के मान निकालने के लिए इन समीकरणों को घटाना या जोड़ना पड़ेगा, लेकिन अभी इन समीकरणों को घटाना और जोड़ने से इसमें कोई एक चीज़ कैंसिल होनी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पा रही है, क्योंकि यहाँ 8 बटे एक्स है और यहाँ 9 बटे एक्स है, यहाँ 20 बटे वाई है या 18 बटे वाई है, तो इन दोनों में से किसी ना किसी एक को बराबर करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में 9 का गुणा करेंगे। क्यों, समीकरण 1 में 9 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 8 का गुणा कर लेंगे, तो ये x और x दोनों बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 में 9 का गुणा करने पे तो 9 गुणित 8x धन 20y बराबर 9 गुणित 1, तो 9 का गुणा 8 में होगा तो 9 8 72, 72 बटे x धन 20 गुणित 9 180 बटे y बराबर 9। ये तीसरा समीकरण हमारा बन गया। अब समीकरण 2 में 8 का गुणा करेंगे, क्योंकि इसको बराबर करना है ना x को, तो 8 गुणित कोष्टक में 9 बटे एक्स धन 18 वाई बराबर 1। 8 का गुणा 9 में होगा तो 9 8 72 एक्स धन 18 को गुणा 8 में होगा तो 144
वाई बराबर 8। ये हमारा चौथा समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में से 4 को घटा देंगे। 3 में से ही 4 को क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ी संख्या है, इससे छोटी संख्या घटाएंगे तो थोड़ा आसानी होगी। तो समीकरण 3 लिखो, 72/x धन 180/y बराबर 9। और समीकरण 4 है 72x धन 144/y बराबर 8। अब घटाना है तो इसमें ऋण का गुणा होगा, तो ये ऋण हो जाएगा, ये और ये धन है तो ये भी ऋण हो जाएगा और ये भी ऋण हो जाएगा। तो 72/x ये धनात्मक है, यहाँ ये 72/x ऋणात्मक है, दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे 180/y ये धनात्मक है और यहाँ ऋण 144/y है, तो इसमें से ये घट जाएगा। तो 180 में से 144 ये घटाएंगे हम बराबर 1। अब क्योंकि यहाँ पर हर समान है तो इनका लघुत्तम समान ही रहेगा और हम ऊपर अंश अंश को घटा सकते हैं। अगर हर समान नहीं होते तो फिर हमें लघुत्तम लेके और फिर गुणा करके वो प्रोसेस करना पड़ता, लेकिन यहाँ आसानी ये है कि हर समान है। तो ये y समान है तो सीधा अंश अंश घट जाएंगे। 180 में से 44 जाएगा तो 36 बचेगा, तो 36/y बराबर 1। तो अब इसका पक्षांतर कर देंगे, तो y यहाँ भाग में है, इस साइड जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 36 बराबर y। इस प्रकार y बराबर 36 हमें हमने मान निकाल लिया। y का मान निकल गया, तो अब x का मान निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखेंगे। समीकरण 1 हमारा कौन सा था, 8x धन 20y बराबर 1। तो चलिए इसमें मान रखते हैं, 8/x धन 20y था, तो y की जगह हमने 36 रख दिया बराबर 1। अब इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, 20/36 को, इसको 4 से काटेंगे 20 को तो 4 पंजे 20 और 4 से नीचे 36 को काटेंगे तो 4 नमा 36 होगा। तो ये हमारा हो गया 8/x धन 5/9 बराबर 1। अब इसको जोड़ने के लिए, क्योंकि हर इसमें अलग अलग है तो दोनों का लघुत्तम लेना पड़ेगा। 9 और x का लघुत्तम तो 9x ही होगा। अब 9x ये लघुत्तम आ गया, फिर ये हर से लघुत्तम में भाग देंगे, तो x से 9x में भाग देंगे तो x कट जाएगा, 9 बचेगा। 9 का गुणा अब अंश में कर दो, 9 का गुणा 8 में करेंगे, 8 गुणित 9, धन लगाया, फिर ये हर का भाग दिया 9x में, तो 9 से 9 कट जाएगा, x बचेगा, x का गुणा अंश में करेंगे, 5 गुणित x ये लिख दिया। तो यहाँ हो जाएगा 9 8 72 धन 5x/9x बराबर 1। अब पक्षांतर कर देंगे, इस 9x का पक्षांतर जब इस साइड करेंगे, यहाँ पर ये गुणे में है, यहाँ पर ये भाग में है, यहाँ पर गुणे में आ जाएगा, 1 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72 धन 5x बराबर 9x। अब फिर पक्षांतर करेंगे, यहाँ 5x धन में है तो इस साइड आएगा तो ऋण में हो जाएगा, तो 72 बराबर 9x ऋण 5x। तो 9x और में से 5x गया तो 4x बचा, 72 बराबर 4x। अब इस 4 का पक्षांतर फिर करेंगे, 4 का यहाँ पर गुणा हो रहा है, यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा, 72/4 बराबर x। 72 में 4 का भाग देने पे 18 आता है, तो इस प्रकार हमारा x का मान आ गया 18, x बराबर 18 और y बराबर हमारा आ गया 36 आ गया। ये दोनों चीज़ें हमारी आ गई हैं। अब चलिए हम अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच के लिए x और y का जो मान आया है वो इन समीकरणों में रखेंगे। तो x का मान हमारा 18 आया है और y का मान आया है 36। तो x बराबर क्या है, एक महिला जो एक कार्य को करने में पूरा समय लेगी वो क्या है, x है, ठीक है। x मतलब 18 दिन आ गया। और y बराबर 36 दिन जो आया है वो एक पुरुष एक कार्य को करने में कुल कितने दिन लेगा, तो वो 36 दिन लेगा। तो इस प्रकार अब हम इसको इस समीकरण 1 में रखते हैं। 8/x हमने जो निकाला है वो 18 है, 8/18 धन 20/36। तो इसको थोड़ा सरल कर लेंगे, 8/18 को हम 2 से काटेंगे तो 4/9 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे 20/36 को 4 से काटेंगे तो ये 5/9 हो जाएगा। तो 4/9 और 5/9, क्योंकि हर समान है तो अंश को जोड़ देते हैं, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9/9 हो जाएगा और 9 और 9 कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा सिद्ध हो गया कि हमारा उत्तर सही है। अब समीकरण 2 में रख लेते हैं मान। समीकरण 2 है 9/x धन 18/y। x की जगह हमने 18 रखा, 9/18 धन 18/36।
तो दोनों को सरल किया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये 1/2 हो गया, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, ये भी 1/2 हो गया, और 1/2 और 1/2 जुड़ के 1 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा उत्तर की जांच हमने कर ली है।